जी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ बीए फर्स्ट ईयर। अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज है 18th पास परफेक्ट। मैंने आपको बताया ही था है इसके बारे में थोड़ा सा। 18th एक्सरसाइज है। नाउ वी आर गोइंग टू डू पास परफेक्ट। व्हाट डज इट मीन? जब भी हम परफेक्ट की बात करते हैं इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट अ पीरियड ऑफ टाइम, है ना, कि हाँ इस टाइम से काम शुरू हुआ था, इस टाइम पे ख़त्म हो चुका है। प्रेजेंट परफेक्ट हो चुका था तो पास परफेक्ट। लाइक प्रेजेंट परफेक्ट का जो फॉर्मूला था वैसे आप पास परफेक्ट का लिखेंगे, सब्जेक्ट के साथ हैड आ जाएगा, देन आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब इसको हम कैसे पहचानेंगे? लाइक इसको हम कहेंगे आई व्हेन आई एंटर्ड इन द रूम। जब मैं रूम में मैंने एंटर किया। ये कौन सा होगा सेंटेंस? पास्ट सिंपल। शी हैड स्लेप्ट। ठीक है, जब मैं रूम में मैंने एंटर किया शी हैड स्लेप्ट, मैं सो चुकी थी। ठीक है ना, तो इस तरह से हमें पता चल सकता है पास्ट परफेक्ट। आप 18th ऑक्सफोर्ड एक्सरसाइज भी निकाल लीजिए। इन द कैंटीन एट वर्क मार्क इज टेलिंग द कलीग अबाउट द ड्रेडफुल डे ही हैड yesterday. So I feel really tired when I took the train. So I yesterday because Sarah and I had been to a party the evening before. We have not we had not gone to bed until 1. I had not been on the train long when I had a shop. I suddenly realized that I had left my wallet at home. Then I began to wonder had I left it in the office or day before. I just couldn't remember. I wanted to go back to the bed. सो यू कैन सी हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, नथिंग एल्स इज देयर। इसमें क्या है? सिचुएशन इज इन द पास्ट। आई टुक द ट्रेन, मैंने टुक ट्रेन ली, है ना। इसका क्या मतलब है? पास्ट सिंपल। आई फेल टायर्ड। व्हेन वी टॉक अबाउट थिंग्स बिफोर दिस पास्ट टाइम वी यूज पास्ट परफेक्ट। ठीक है, आई टुक द ट्रेन, है ना, ये जैसे मैंने आपको पास्ट सिंपल के साथ बना के दिखा दिया। सारा एंड आई हैड बीन टू पार्टी द इवनिंग बिफोर। आई हैड लेफ्ट माई वैलेट एट होम, मैं अपना पर्स भूल चुका था घर पे। ठीक है, देन देखिए एज सम मोर एग्जांपल ऑफ पास्ट परफेक्ट। इट वाज 20 to 6, मोस्ट ऑफ द शॉप्स हैड जस्ट क्लोज्ड। वही आ गया आपका जस्ट, ऑलरेडी, ये हमने पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट के साथ पढ़ा था। जस्ट, ऑलरेडी, येट, वैसे ही इसके साथ भी लग जाएगा। जो आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, पास्ट पार्टिसिपल है, उससे पहले जस्ट ऑलरेडी लगेगा। लाइक इट वाज 20 to 6, मोस्ट ऑफ द शॉप्स हैड जस्ट क्लोज्ड, अभी अभी बंद हुई हो चुकी थी। आई वेंट टू द बॉक्स ऑफिस एट लंच टाइम बट दे हैड ऑलरेडी सोल्ड ऑल द टिकट्स। मैं पहुंचा बॉक्स ऑफिस पे लंच टाइम पे, पर सारी टिकट्स ऑलरेडी बुक ख़त्म हो चुकी थी, सेल हो चुकी थी। बाय 1960 मोस्ट ऑफ ब्रिटेन्स ओल्ड कॉलोनी हैड बिकम इंडिपेंडेंट। 1960 तक ब्रिटेन की सारी पुरानी कॉलोनीज थी वो सारी इंडिपेंडेंट हो चुकी थी। ठीक है, एज वेल एज एक्शन वी कैन ऑल्सो यूज पास्ट परफेक्ट टू टॉक अबाउट द स्टेट्स, है ना। एक्शन के लिए तो यूज होगा ही होगा पास्ट परफेक्ट, जैसे आई हैड लेफ्ट माई वैलेट एट होम, है ना, या शी हैड स्लेप्ट, वह सो चुकी थी। तो और ये स्टेटमेंट्स के लिए भी यूज़ होता है, जैसे हमने प्रेजेंट परफेक्ट में भी पढ़ा था, आई हैव लिव्ड हियर, है ना, सिंस 1965, वैसे इसमें भी यूज़ होगा। लाइक आई फेल्ट बेटर बाय द समर बट द डॉक्टर वार्न मी नॉट टू डू टू मच, आई हैड बीन वेरी इल, मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी। द न्यूज़ केम एज नो सरप्राइज टू मी, न्यूज़ थी जो वो कोई भी मेरे लिए सरप्राइज नहीं था। आई हैड नोन, मुझे पहले से ही पता था, फॉर सम टाइम दैट द फैक्ट्री वॉज लाइकली टू क्लोज, कि जो फैक्ट्री है वो बंद होने वाली है। आगे देख लीजिए इसी का बी पार्ट, द पास्ट परफेक्ट इज हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल, वो मैंने बता ही दिया। ही हैड एंजॉयड द पार्टी और ही हैड एंजॉयड द पार्टी, शॉर्ट में ऐड हो जाएगा, कंप्लीट बोलेंगे तो ही हैड हो जाएगा। दे हैड नॉट गॉन टू बेड अंटिल लेट, वेयर हैड ही पुट हिज वैलेट, है ना, इस तरह से बन जाएगा। अब सी देखो प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट में डिफरेंस बताया है कि प्रेजेंट परफेक्ट का बताएंगे तो होगा बिफोर नाउ, अब से पहले। प्रेजेंट परफेक्ट क्या होगा? बिफोर नाउ। माई वैलेट इज नॉट हेयर, आई हैव लेफ्ट इट बिहाइंड, मेरा वैलेट यानी अभी मेरे पास रिजल्ट है ना जो, वही प्रेजेंट परफेक्ट है। मेरे पास रिजल्ट में क्या है? मेरे पास मुझे क्या है? वैलेट नहीं मिल रहा है, इसका मतलब क्या है? मैं भूल चुका हूँ।
द मैच इज ओवर, यूनाइटेड हैव वन। मैच ओवर हो चुका है, यूनाइटेड जीत चुके हैं। दैट मैन लुक्स फैमिलियर, वो बंदा क्या है, वो जाना पहचाना लग रहा है। आई हैव सीन हिम समवेयर बिफोर, मैंने उसे पहले भी कहीं देखा है। तो पास्ट परफेक्ट में बिफोर देन, पहले की बात हो रही है। देन मीन्स पास्ट। माई वैलेट वॉज नॉट देयर, मेरा वैलेट वहाँ पे नहीं था। आई हैड लेफ्ट इट बिहाइंड, मैं उसे कहीं पीछे भूल आया। द मैच वॉज ओवर, मैच ओवर हो गया था। यहाँ पे क्या था, द मैच इज ओवर। यूनाइटेड हैड वन, यूनाइटेड जीत चुके थे। देखो इसमें अगर आप पास्ट परफेक्ट की बात करेंगे तो पहला टेंस आपका पास्ट सिंपल लग के उसके बाद आप प्रेजेंट आप पास्ट परफेक्ट लगा सकते हैं, क्योंकि जो प्रेजेंट परफेक्ट आप लगाते हैं तो पहला सेंटेंस आपका होता है प्रेजेंट सिंपल, देन आपका प्रेजेंट परफेक्ट होता है, और उसमें क्या होता है, पहला सेंटेंस पास्ट सिंपल देन पास्ट परफेक्ट होता है। तो होप आपको ये एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। जैसे इसी का ना 18th एक्सरसाइज का सेकंड पार्ट देख लो, पास्ट परफेक्ट लगाना है। ऐड अ सेंटेंस विद द पास्ट परफेक्ट यूजिंग दिस नोट्स। लाइक क्या है, क्लियर लुक्ड वेरी सन टैन व्हेन आई सॉ हर लास्ट वीक। सन टैन मतलब धूप से जो टैनिंग हो जाती है। तो शी हैड जस्ट बीन ऑन हॉलीडे, है ना, वो अभी अभी हॉलीडे से आई थी। वी रश टू द स्टेशन बट वी वर टू लेट, हम स्टेशन की तरफ भागे लेकिन हम बहुत लेट थे। द ट्रेन जस्ट गो, तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, द ट्रेन, सब्जेक्ट आ गया आपका, उसके बाद आपका आप क्या लगाएंगे, कौन सी आपकी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब है हैड, देन जस्ट कब लगेगा, गॉन से पहले, वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले, जस्ट गॉन। आई डिडंट हैव एन अम्ब्रेला बट दैट डिडंट मैटर, द रेन स्टॉप लगाना है, द रेन हैड स्टॉप्ड, ठीक है ना। इस तरह से सेंटेंसेस बनाएंगे आप। तो थर्ड पार्ट है प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट। इसमें देखो डिफरेंस, आपका फर्स्ट सेंटेंस अगर तो प्रेजेंट सिंपल है तो नेक्स्ट प्रेजेंट परफेक्ट बन जाएगा। अगर पहला सेंटेंस पास्ट सिंपल है तो नेक्स्ट आपका पास्ट परफेक्ट बन जाएगा। थर्ड सेंटेंस देखो, देयर इज नो मोर चीज, देयर इज नो मोर चीज, वी ईट ऑल, आई एम अफ्रेड, क्योंकि एम की बात हो रही है ना, वॉज नहीं है, तो ये भी देयर के बाद अपोस्ट्रोफी एस, हमें पहचानना पड़ेगा ये इज है या वॉज है, तो इज हो गया क्योंकि वहाँ पे एम है लास्ट सेंटेंस में। देयर इज नो मोर चीज, वी हैव ईटन इट ऑल, आई एम अफ्रेड। अब हम थर्ड फॉर्म वाला पास्ट परफेक्ट वाला भी करके देख लेते हैं। सिक्स सेंटेंस देखो, आई स्पोक है क्योंकि पास्ट सिंपल है तो ऑब्वियस है बाद में पास्ट परफेक्ट लगेगा। आई स्पोक टू मैलिन एट लंच टाइम, समवन हैड टोल्ड हर द न्यूज अर्लियर। सो पहले अगर प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है, पूरे सेंटेंस भी देख लो कहीं भी प्रेजेंट है तो आप प्रेजेंट परफेक्ट लगाएंगे, अगर पास्ट सिंपल है तो पास्ट परफेक्ट लगाएंगे। 10th सेंटेंस देखिए, एट लास्ट द कमिटी वर है, पास्ट आ गया। रेडी टू अनाउंस द डिसीजन, दे मेक, तो हैड मेड अप देयर माइंड्स, लाइक दिस यू हैव टू मेक द सेंटेंसेस। होप आपको जो 18th एक्सरसाइज है वो अच्छे से समझ में आ गई होगी। जो 19th एक्सरसाइज है वो भी आप कर लीजिए, रिव्यू ऑफ द पास्ट सिंपल, कॉन्टिन्यूस एंड परफेक्ट। तो रिव्यू है, जितने भी टेंसेस हमने पीछे किए हैं वो सारे दोबारा बताए हैं, कंपैरिजन ऑफ टेंसेस बताया हुआ है। पास्ट सिंपल होगा लाइक ही स्नैच्ड द मनी एंड रैन अवे, उसने एक काम करके दूसरा काम किया। हमने पढ़ा था कि एक पास्ट सिंपल के बाद साथ में साथ दूसरा पास्ट सिंपल कब आएगा, जब एक काम खत्म होने के बाद दूसरा काम होता है। तो ही स्नैच्ड, खींचा, उसने मनी खींचा और वो भाग गया, ये तो हो गया आपका पास्ट सिंपल। देन वी यूज पास्ट कॉन्टिन्यूस किसके लिए, एट द टाइम ऑफ द इंसिडेंट नॉट मैनी पीपल वर शॉपिंग इन द स्टोर, जब ये घटना घटी तो बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पे शॉपिंग नहीं कर रहे थे। और क्या होगा, सेंटेंस स्टाफ फाउंड दैट द थीफ हैड टेकन ओनली, हैड टेकन पास्ट परफेक्ट, स्टाफ फाउंड पास्ट सिंपल, देन उसके बाद आपका पास्ट परफेक्ट लगेगा। सी देखिए, पास्ट सिंपल एंड पास्ट कॉन्टिन्यूस में क्या डिफरेंस है। पास्ट सिंपल में आप कहेंगे आई डिड दिस वर्क व्हेन आई वाज गोइंग टू द मार्केट, मैंने ये काम किया जब मैं मार्केट जा रही थी। सो आई वाज वेटिंग एट द चेकआउट, मैं वेट कर रही थी चेकआउट पे। व्हेन आई नोटिस्ड अ स्ट्रेंज लुकिंग मैन, जब मैंने एक बड़ा ही अजीब दिखने वाला बंदा देखा। पास्ट सिंपल पास्ट परफेक्ट अभी अभी हमने किया है, तो 19th एक्सरसाइज भी आप प्लीज कर लीजिएगा। देन 20th हम बाय टुमारो विल डू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ठीक है, ये हम कल करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज़ जो भी सेंटेंसेस है ऑक्सफोर्ड ग्रामर को साथ में लेके बैठिए, कॉपी पेन अपना लेके बैठिए, वो सेंटेंसेस को बनाने की कोशिश कीजिए, ओनली देन यू विल गेट द एसेंस ऑफ दिस एक्सरसाइज। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।